अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। इसमें आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इस बुक की एक्सरसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला आज 5A। और 5A के अंदर तमाम जो एक्सरसाइज हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से हैं, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। एक ही वीडियो में दोनों सवाल थे। और क्वेश्चन 3 हम करेंगे। ये भी छोटा सवाल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ओनली एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन फोर जो है डिफरेंट तरीके से है और ये किसी और तरीके से है। ठीक है, इसमें हम कॉमन लेंगे और बाद में जब करेंगे तो उसके अंदर हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों वीडियो अलग अलग ही बनाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 जो है ये सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दी हुई जितनी भी इक्वेशंस है उसको हमने सॉल्व करना है। और हमने सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए जो है ए स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन में हमें पता होता है कि इज इक्वल टू 0 साथ में हमें मिला हुआ होता है, इस तरह से कंडीशन होती है। और हम उसकी दो वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, जो अननोन नंबर है ए, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी दो वैल्यू होंगी। ठीक है, जिससे हमने पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में लिखा कि हर नंबर की कोई दो दो वैल्यू निकलती है। अच्छा, दो वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले किया था कि जो मल्टीप्लिकेशन था ब्रैकेट के अंदर सवाल थे वो उसके अंदर तो हमें इजीली हमने दो टर्म को अलग अलग कर लिया था कि एक टर्म जो है वो ए 0 के बराबर ये टर्म मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, ताकि आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था, जिसमें ये देख रहे हैं आप कि ये ए है और ब्रैकेट 1 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर साफ ये है कि ये जो मल्टीप्लाई टर्म है ये भी 0 के बराबर है या ए भी 0 के बराबर है। तो हम इसको पहले स्टेप के अंदर अलग अलग कर लेते हैं कि जैसे कि हमने ए को अलग कर लिया और ए माइनस 9 को अलग कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 0 के बराबर था और ए जो है वो 0 के बराबर था। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने ये दोनों टर्म को अलग कर लिया, b प्लस 7 और b को, ये दोनों जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पर भी c प्लस 1 को अलग कर लिया, 0 के बराबर है, और 5c 0 के बराबर है। लेकिन इस सवाल के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्ट कि जी ए स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है और 9a भी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में प्लस है। प्लस या माइनस जब होते हैं तो उसमें हम दोनों टर्म को नहीं ले सकते फौरी तौर पर कि जी ये ए स्क्वायर जो है 0 के बराबर है और 9a भी जो 0 के बराबर है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाले कंडीशंस के अंदर हम ऐसा फौरन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अभी हम इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे और हम उसको मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हमारे पास दो वैल्यूज आ जाए 0 की। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस ए स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 0, तो इसे हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके आना है और दो टर्म्स ऐसी लेके आनी है जो कि अलग अलग हम सेपरेट कर सकें और बीच में और लिख के बताएं कि जी ए स्क्वायर जो इसके बराबर है और जी ए इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। तो उसके करने के लिए हमें जो ही टर्म नज़र आ रही है हम इसके अंदर कॉमन लेंगे। ठीक है, दोनों में हमें एक कॉमन नज़र आ रहा है, वो है ए इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। ठीक है, तो इस दोनों का हमने कॉमन ले लिया ए। कॉमन लेने का तरीका आपको पता है कि हम दो में से जो सेम नंबर होते हैं वो हम ले लेते हैं। इसमें सेम जो है दोनों में ए है, और जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट के अंदर ए लेंगे ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर हो जाए, और प्लस का साइन आएगा। यहाँ का ए जो हम पहले कॉमन ले चुके हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ 9 लेंगे, तो 9 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पता है आपको लगा है ब्रैकेट के साथ मैंने बताया कि जो नंबर होता है मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये पूरा ब्रैकेट जो है 9 से ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए जब ए मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर होता है, ए जब 9 से मल्टीप्लाई होता है 9 ए हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये वो टर्म बन गई जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कही थी, बिल्कुल वैसे टर्म बन गई। ठीक है, ए माइनस बी 9। ठीक है, तो इत्तेफाक से बिल्कुल नंबर भी सेम आ गया इसके अंदर। ये इस तरह बन गई ए ब्रैकेट बी प्लस 7। ठीक है, अब हम इजीली कर सकते हैं कि ए जो है वो या तो 0 के बराबर है या फिर ए प्लस 9 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ए 0 आ ही गया कि ए जो 0 के बराबर है, और यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू पता करनी है तो वहीं छोड़ देंगे, और 9 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 माइनस 9 यहाँ जाएगा तो 9 माइनस में चला जाएगा। ए इज इक्वल टू 0, एज इट इज आ गया, ये तो आंसर आ
चुका है हमारा, और a इज इक्वल टू -9। तो ये दो हमारी वैल्यू आई है इसके अंदर a की, कि a या तो जो है वो 0 है या फिर a जो है वो 9 है, -9 है। ठीक, b की तरफ चलते हैं। b हमारा b² - 7b इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन है b² - 7b इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कॉमन लेंगे, इसमें b कॉमन है, b मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी b से, तो b² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस है रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस है। साइन का भी बड़ा ख्याल रखना है, साइन ना हो के ऊपर साइन चेंज हो जाए। यहाँ 7 हो जाएगा, 7 और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि b जो है वो या तो 0 के बराबर है, और b - 7 जो है या फिर वो 0 के बराबर है। तो ये तो आंसर आ ही गया कि b जो है 0 के बराबर है, और यहाँ पर b वही रहने देंगे, -7 को ऐसे ऊपर कराएंगे तो 0 + 7 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर b इज इक्वल टू 7। तो b की वैल्यू या तो 0 है या फिर 7 है, इसके दो आंसर। सी पार्ट इसका 5c² + 2 5c इज इक्वल टू 0। 5c² + 2 5c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि मैं 5c कॉमन है, ठीक है, 5 और ये 5 5 5 5 25, ठीक है, तो इसमें 5 इसका 5, ठीक है, तो 5 इसमें कॉमन है, मतलब 5c कॉमन है, ठीक है, c स्क्वायर यहाँ में है, यहाँ पर c सिंगल के अंदर है, तो एक c भी है, 5c ब्रैकेट के अंदर c, तो 5c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c² बन जाएगा, प्लस ये 5 पहले आ चुके हैं, 5 5 सा 25, और c भी पहले आ चुका है, तो 5 5 सा 25 और c यहाँ पर 5 भी देगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि 5c इज इक्वल टू 0 है, या फिर c + 5 इज इक्वल टू 0 है। c इज इक्वल टू 0 - 5, ये सॉरी -5 है डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक, या फिर c इज इक्वल टू 0, ये रेसिप्रोकल होगा माइनस, जब 0 जब 5 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0, कोई भी नंबर से अगर 0 डिवाइड होता है तो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर c इज इक्वल टू -5, तो जी c के दो आंसर है, c या तो 0 है या फिर -5। पार्ट डी 3d² - 4d इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन क्या इसका 3d² - 4d इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ सिर्फ d कॉमन है, ठीक है ना, तो यहाँ बच गया 3 और d। जब 3d को d से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3d² बनेगा, साइन अंदर माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर सॉरी कॉमन तो हमने निकाल लिया, डी कॉमन था दोनों के अंदर, यहाँ 4 आएगा, तो 4 को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब जी d इज इक्वल टू 0 है या फिर 3d - 4 0, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ ही गया, तो d जो है 0 के बराबर है, और यहाँ हम आंसर निकाल लेते हैं, 3d इज इक्वल टू 0 + 4, क्योंकि -4 सब जाएगा, +4 हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 4। अब जो d की वैल्यू पता करें, d वहीं रह जाएगा, 4 के नीचे 3 आ जाएगा,
रेसिप्रोकल होगा 3 नीचे जाएगा, 4/3। जब ऊपर का नंबर बड़ा होता है तो हम उसको डिवाइड करवाते हैं नीचे के नंबर से, 3 1 जा 3, 1 हमारे पास रिमाइंडर, तो 1 होल 1/3 इसका आंसर है। तो जो डी जो है वो 1 होल 1/3 है, या फिर डी इज इक्वल टू 0 है। तो दो आंसर है इसका, डी या फिर 0 है डी, या फिर 1 होल 1/3 है। डी है इसका 3f माइनस 81 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3f माइनस 81 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर कॉमन जो है वो 3f है, ठीक है। 3f ये पूरा हमने इसका ले लिया, और इसके अंदर हम 327 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनता है, इसलिए यहाँ पर भी 3 कॉमन है, और यहाँ पर 2 f है तो 1 f कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आएगा 1, 3 1 3 और f, ठीक है। ये उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3f आएगा, अंदर आएगा साइन माइनस का, और ये 27 f हमारे पास है, ठीक है। तो 27 f को तब 3f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 f स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0। अब जी हो गया ये 3f इज इक्वल टू 0 है, या फिर 1 माइनस 27f इज इक्वल टू 0 है। तो f की वैल्यू पता करेंगे तो 0 डिवाइड होगा 3 से, ये 3 के नीचे आ जाएगा, और f इज इक्वल टू 0, तब 0 डिवाइड 3 से होगा तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस 27f फिलहाल यही छोड़ेंगे, और 0 के साथ माइनस होगा 1, क्योंकि 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 27f इज इक्वल टू माइनस 1। इनको कैंसिल करा देंगे, ठीक है, बाद में भी करा सकते हैं। तो f वहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27। तो ये हमारा आंसर है, f या तो 1 डिवाइड बाई 27 है या फिर 0 है। f पार्ट है इसका माइनस 4h स्क्वायर माइनस 16h इज इक्वल टू 0। माइनस 4h स्क्वायर माइनस 16h इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है माइनस 4h, माइनस 4h और यहाँ h स्क्वायर है, तो ये इसका h बच गया, ठीक है। माइनस 4h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4h स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्यों कि बाहर माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यह जब हम 4h को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 16h स्क्वायर, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस और h ही आ गया, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो जी माइनस 4h इज इक्वल टू 0 है, या फिर h प्लस 4 0 है। तो h की वैल्यू पता करनी है, तो 0 इस को डिवाइड कराएंगे माइनस 4 के साथ, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ h की वैल्यू पता करने के लिए ये माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो जी h की वैल्यू क्या आई, 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएंगे तो 0 ही आएगी, और यहाँ h की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू माइनस 4। ये दो आंसर आ गए इसके पार्ट f के, h की वैल्यू 0 है या h की वैल्यू माइनस 4 है। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्वेरी मैं आपको इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।